गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों ये देखिए क्लास 5th का हिंदी व्याकरण है, ठीक है। क्लास 5th हिंदी व्याकरण पाठ है 9 यानी 9। पाठ का नाम है सर्वनाम, ठीक है। पाठ का नाम है सर्वनाम। तो बच्चों हम इस चैप्टर में सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं जानते हो क्या? नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं या फिर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम कहते हैं, वही सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए दर्पण ने दर्पण के पिताजी को पत्र लिखा कि दर्पण को पुस्तक खरीदने के लिए कुछ रुपए चाहिए। अब इसमें एक जो ऊपर में लिखे हुए वाक्य है इसमें दर्पण शब्द बार बार आया है। दर्पण शब्द जो है बार बार आया है, इसलिए ये वाक्य जो है बेकार लग रहा है, बेतुका सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब दर्पण जो है संज्ञा है, दर्पण किसी का नाम हुआ। ये संज्ञा की परिभाषा आप जानते ही होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दर्पण कोई किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए दर्पण क्या है? संज्ञा है। तो सर्वनाम की परिभाषा हम बताए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है दर्पण संज्ञा है, तो बार बार दर्पण 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 आया है, तो इसलिए ये वाक्य जो है अच्छे नहीं लग रहे हैं। यदि किसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है, एक बार दर्पण लिख दिया है, दोबारा अगर इसी के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग हो जाता तो ये वाक्य में सुंदरता आ जाता, वाक्य अच्छे लगने लगते हैं। तो देखिए अब इस वाक्य को परिवर्तित रूप में पढ़िए। दर्पण ने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि उसे इसे दर्पण को, दर्पण ने अपने पिताजी को, यानी कि दर्पण जो है संज्ञा है और अपने क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि अपने जो शब्द है दर्पण के लिए भी कहा जा रहा है, इसलिए ये सर्वनाम है। उसे किसे? दर्पण को ही पुस्तक खरीदने के लिए कुछ रुपए चाहिए। यदि यही शब्द दर्पण बार बार आ जाता है तो अच्छा लगता है? नहीं। तो इस वाक्य में अपने उसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग यदि न किया जाए तो वाक्य अटपटा सा लगता है, बेतुका लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा हम आपको पहले बता चुके हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ सर्वनाम शब्द जैसे हैं मैं सब सर्वनाम शब्द है। क्यों? क्योंकि मैं यदि अपना नाम लूँ, बार बार अपना नाम ही लूँ किसी वाक्य में, तो ये वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। यदि एक बार अपना नाम लिख देता है कोई व्यक्ति, दोबारा उसके बाद सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वाक्य जो है अच्छा लगता है। मैं, तुम, हमारा, हमारे, हम, वह, वे, यह, कोई, मेरा, उसका, इसका इत्यादि ये संज्ञा शब्दों के समान सर्वनाम शब्दों के भी वचन होते हैं। जैसे एक वचन में तुम और द्विवचन में तुम दोनों, तुम सब। एक वचन में तुम और बहुवचन में तुम सब, क्योंकि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में तुम और बहुवचन में तुम सब। ऐसे ही मैं के लिए एक वचन में मैं और बहुवचन में हम या हम सब, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखिए बच्चों कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, अपने लिए, श्रोता यानी सुनने वाला, अपने लिए और किसी अथवा किसी अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इस समय वक्ता कौन है? वक्ता यानी बोलने वाला। बोलने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ। इसलिए और सुनकर कौन है? श्रोता कौन है? आप। मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता, आप सुन रहे हो, आप श्रोता, और हम जो दोनों आपस में बात करें किसके लिए? किसी अन्य के लिए, तीसरे के लिए। तो वो ये सब क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। पहला जो है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, और अन्य पुरुष यानी कि दोनों मिलकर जो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित स्थान की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। एकदम सिंपल सा है। जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु या फिर किसी निश्चित स्थान के लिए संकेत करते हैं, के तरफ संकेत करते हैं, वो कौन सा सर्वनाम होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह मेरी साइकिल है। साइकिल एक वस्तु है यानी सामान है, साइकिल कोई सामान है, तो ये निश्चित है कि ये सामान किसका है? मेरा ही है। ये साइकिल किसकी है? मेरी है। तो यह साइकिल मेरी है, ये वाक्य है। ये वाक्य किस सर्वनाम के अंतर्गत आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, या ऐसे ही है, ये खिलौना तान्या के हैं। ये खिलौना तान्या के हैं। तो ये खिलौना एक वस्तु है, लेकिन निश्चित है कि वो तान्या के ही हैं, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित ज्ञान नहीं देते हैं, निश्चित जानकारी नहीं देते हैं, वो कौन सा सर्वनाम होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब कि हमें जानकारी तो मिल रही है लेकिन निश्चित जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए कौन सा सर्वनाम होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये तो निश्चित है कि कोई दरवाजा खटखटा जरूर रहा है, लेकिन वो कौन खटखटा रहा है ये निश्चित नहीं है। जो खटखटा रहा है दरवाजा वो कौन है ये निश्चित नहीं है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी कि एक व्यक्ति का जो दूसरे व्यक्ति से संबंध होता है, जिस शब्द से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जुड़ता है वो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जो आप कर रहे हैं उसका संबंध भरने से है, यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे।
तो ये जो जैसा और वैसा दो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम के अंदर लाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के, यानी करने और भरने दोनों को जोड़ रहा है कौन? वैसा। जैसा करोगे वैसा शब्द जो है करने और भरने को जोड़ रहा है, तो दोनों का संबंध बता रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा वाक्य है जो तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। जो तेज दौड़ेगा वही जीतेगा, यानी कि जो दौड़ेगा, जो तेज दौड़ेगा, वही जो शब्द है वो जीतने को, दौड़ने को जीतने से संबंध जोड़ रहा है, दौड़ने को जीतने वाले से संबंध जोड़ रहा है, इसलिए ये वाक्य कौन सा हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम के। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आपको किससे मिलना है? आपको किससे मिलना है? बच्चों आपको पता होगा कि कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब जो है शब्द जो है प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो जिस वाक्य में कब, क्यों, क्या, कैसे ये सब लग जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो प्रश्नवाचक ही वाक्य होंगे। तो मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी आप क्या कहाँ जा रही हैं? या फिर बच्चों आप क्या कर रहे हो? बच्चों आज आपने क्या किया? कोई भी तमाम तरह के वाक्य कुछ भी रख लीजिए, ये सारे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब छठा है देखिए निजवाचक सर्वनाम। हम आपको बता दिए हैं कि निज मिज क्या होता है? अपना। निज यानी अपना या फिर हमारा या निज, कुछ भी कह लीजिए। तो जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध कराते हैं वे कौन सा सर्वनाम कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अपना, अपने, अपने आप, स्वयं, ये आदि, ये सब शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, या अमित अपने आप आ गया, अमित अपने आप आ गया, ये वाक्य जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो होता है इसमें लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिंग के कारण सर्वनाम का रूप नहीं बदलता बल्कि क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे स्त्रीलिंग है, जैसे एक वाक्य है वह नाच रहा है, वह नाच रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, क्योंकि रहा है, नाच रहा है, इसलिए वो पता चल जा रहा है कि कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। यदि लिंग बदल जाए यानी कि स्त्रीलिंग हो जाए तो क्रिया जो है बदल जाएगा, यानी कि नाच रहा है की जगह फिर नाच रही है हो जाएगा। वह जो है वह तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए रहेगा, नाच शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए रहेगा, लेकिन क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यदि पुल्लिंग है तो नाच रहा है, अगर स्त्रीलिंग है तो रही है। ठीक है। सम्मान व आदर प्रकट करने के लिए तुम के स्थान पर आप व तुम्हारा के स्थान पर आपका शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमसे बड़े लोग हैं, जो सम्मानित प्रतिष्ठित लोग हैं, या फिर जो कोई भी हमसे बड़े हैं, जाहिर सी बात है कि हम उनका बोलते समय उनका सम्मान करके बोलते हैं, सम्मान के साथ उनको बोलते हैं। तो हम उनको तुम नहीं कहेंगे, तुम के स्थान पे क्या कहेंगे? आप कहेंगे, या फिर तुम्हारा, तुम्हारा के स्थान पे उनको हम क्या बोलेंगे? आपका बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ठीक है। जैसे आप खाने में क्या खाएंगे? जैसे यदि बच्चों आपको कहना होगा तो हम कहेंगे बेटा तुम खाने में क्या खाओगे, लेकिन यदि वो जो हमसे बड़े होंगे उनके लिए पूछना होगा, उनसे पूछना होगा तो हम बोलेंगे आप खाने में क्या खाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? ठीक है।